हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। श्रोताओं को सभी को जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है उसके बारे में, महात्म्य के बारे में हम बताना चाहते हैं कि वंशी विभूषित करा नवनीरदाबाद पीताम्बरा तरुण बिंब फलोदरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि न जाने। आकाशात् पतितं तोय मिथा गति सागरम सरदेव नमस्कार केशव प्रतिगति। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी ने कहा कि ये महाराज आप लीला संवरण करके जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा, और हम आप मियाँ तो हमें साथ में ले चलो। जैसे अयोध्या जी को साथ में भगवान लेके चले गए थे साकेत धाम, वैसे अन्यथा हमें बताओ हम किसके आश्रय से रहेंगे। आश्रय हमें भगवान का होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंशी की ओर अंश जाता है। जैसे सूर्य से आग उत्पन्न होती है तो हम आग जला करके और जलती हुई लकड़ी को नीचे की ओर करेंगे तो भी उसकी लौ ऊपर की ओर बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य से आग उत्पन्न हुई है तो सूर्य में मिलना चाहती है। नदियाँ समुद्र से जो भाप से बादल बन करके और बरसात से बनती है तो पानी वापिस समुद्र की ओर जाता है। अंश है वो अंशी की तरफ बढ़ता है। इसलिए हमारा जीव जो भगवान का अंश है, अंतिम आश्रय हमारा भगवान ही होना चाहिए। इसलिए भागवत जी में भगवान ने कहा कि वांग्मय स्वरूप के अंदर मैं शब्द शरीर के रूप में, वांग्मय स्वरूप में भागवत जी में सदा विराजमान रहूंगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि वशिष्ठ व्यासम वशिष्ठम नप्तारम शक्ति पौत्र कुलम पराशरात्मजम वंदे सूक्तात्म तपोनिदम निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये निगम यानी वेद रूपी वृक्षों का जो भागवत जी है वो बिना छिलके और गुठली का फल है। संसार से संबंध आसक्ति, पीड़ा, दुख और दर्द और वियोग उत्पन्न करता है, अवसाद उत्पन्न करता है। ग्लानि और परेशानी संसार से संबंध से उत्पन्न होती है। परंतु संसार में रहते हुए भी जिस प्रकार एक सूखा हुआ नारियल उस खोपड़ी के अंदर रहते हुए बचता है लेकिन चिपका हुआ नहीं रहता है, और एक नारियल पानी वाला होता है वो चिपका हुआ रहता है, हमें उस चिपके हुए नारियल की भांति नहीं रहना है। हमें संसार में रहते हुए भी उस खोपड़ी के अंदर छूटे हुए गोले की तरह रहना है। ये बताया गया है। अंशी का स्वभाव हमेशा अंश की ओर। जीव भगवान को प्राप्त करना चाहता है परंतु माया बीच में बाधक होती है। ईश्वर, माया और जीव और ईश्वर के बीच माया का पर्दा होने से माया मेताम तरंतिते मम माया दुर्वृत्या। गीता जी भगवान कहते मेरी माया बड़ी दुर्वृत्य है। वैराग्य और ज्ञान से इसको पार पाया जा सकता है। तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो भागवत जी में है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की कथाओं से भागवत जी के अंदर 47 प्रकरण आते हैं और 335 अध्याय में सुखदेव जी ने जब कथा की, सबसे पहले सनकादिक ने हरिद्वार के आनंद घाट पे ऋषियों को कथा सुनाई। और ये कथा आंवला नवमी, अक्षय नवमी जो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी होती है, उस नवमी से लगाकर पूर्णिमा तक सनकादिक ने कथा हरिद्वार पे आनंद घाट पे सुनाई। नवीं सारणी में सत्र आरंभ हुआ तो सूत जी ने 88,000 ऋषियों को ये भागवत जी कथा सुनाई। और धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी जब आत्मदेव के उत्पन्न हुआ था वो महाखल था। धुंधुकारी की जो कथा है वो अगले एपिसोड में कहेंगे। आत्मदेव के पुत्र सुख प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक आत्मदेव ने फल लाया था, साधु महाराज ने दिया था, परंतु उन्होंने उस फल को गाय को उसकी पत्नी दे दिया। और जो उनकी पत्नी थी वो धुंधली थी। धुंधली का मतलब अज्ञान से आवृत जिसकी बुद्धि होती है उसको धुंधली कहते हैं। और धुंधली के पुत्र होता है वो धुंधुकारी होता है। महाखल था, बहुत उत्पात करता था। अपने ऐसे जो कथाएं हैं उसके अंदर सांकेतिक रूप से ऐसे रूपक आते हैं। सो भागवत जी ये एक प्रकार का करुणामृत रसायन है। और
लिखा हुआ है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधे वशिष्ठाय नमो नमः। भगवान कहते हैं कि जब भक्ति और कीर्तन होता है, अथ वैष्णवा चेतेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परितेजे भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसत मुकुट कुंडल त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजित कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन चर्चित। भगवान ने जब देखा कि भागवत जी और कीर्तन हो रहा है तो अपने अपने पार्षदों के साथ वहां कीर्तन स्थल पे प्रकट हुए हैं। भक्ति के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे वे सचेत हो गए, यौवन प्राप्त हो गया, भक्ति सहित सब नाचने लगे और इंद्र मृदंग बजाने लगे।